पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही पर पीटीआई में इख्तिलाफात। शेर अफजल मरवत के बाद हामिद रजा के नाम पर भी पीटीआई धड़ों में तकसीम। जराये के मुताबिक बैरिस्टर गौहर उमर अयूब समेत मुतादिद अरकान शेर अफजल मरवत के हामी, शिबली फराज समेत मुतादिद पीटीआई रहनुमा साहिबजादा हामिद रजा के हिमायती निकले। पीटीआई की क्यादत का बानी पीटीआई से मुलाकात का इम्कान। मुलाकात के बाद सूरत हाल वाज़े होगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पीएसी बनाया, उसे ही बनना चाहिए। हमारी फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी के साथ जो जुल्म और सतम हो रहा है, आप यकीन जाने, पॉइजनिंग का केस है, स्लो पॉइजनिंग का केस है, रिजल्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं। उनको परसों रात भी एम्बुलेंस गई, वहां पे हम में से किसी को नहीं मालूम हुआ। जेल अथॉरिटीज गई हैं, एम्बुलेंस रात को जा रही है, डॉक्टर जा रहे हैं, चेक हो रहा है, वापस आ रहा है, रिजल्ट्स का नहीं पता चल रहा। जनाब स्पीकर, ये क्या हो रहा है? बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के शवाहिद मौजूद हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बड़ा दावा कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, रात के अंधेरे में एम्बुलेंस बनी गाला गई, हमें कुछ पता नहीं। बुशरा बीबी का जिस अस्पताल में इलाज हो उस पर हमें एतमाद होना चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने जवाब दिया, बुशरा बीबी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। पीटीआई को कोई मसला है तो फिर अदालत चली जाए। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फिर एतराजात आए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा करवाई थी। इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले भी पीटीआई के पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। हमें इस मैंडेट का एहतराम करते हुए हमें पूरी तरह मिलकर इस मुल्क की खदमत के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाक में मिलकर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल कर सकें। वज़ीर आज़म ने मुल्क की तरक्की के लिए नापसंदीदा फैसले करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आला हाउस सिंध में मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क का सबसे बड़ा मसला मुआशी इस्तेहकाम है। वफाक और सूबों को करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। आने वाले हफ्तों और महीनों में मजीद ममालिक के वफूद पाकिस्तान आएंगे। सूबे और वफाक मिलकर काम करेंगे तो सरमायाकारी आएगी। सिंध काबीना के इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह के वज़ीर आज़म से शिकवे। वफाक की तरफ से फंड्स ना मिलने और नई तरक्याती स्कीमों में हिस्सा न मिलने का मसला उठाया। वज़ीर आज़म के सूबे के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। शर्जील मेमन के इसरार पर वज़ीर आज़म का सूबे के लिए 150 बसें भी देने का ऐलान। आपने एंड ऑफ जून में एक हाथ मिलाया था, वो हाथ आपने मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मिलाया था। 2 और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूंगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नताइज आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। दूसरा जो अडियाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। कराची के ताजिरों ने वज़ीर आज़म को बानी पीटीआई से हाथ मिलाने का मशवरा दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात। तकरीब में शरीक बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कहा, आपने दीगर सियासी जमातों से हाथ मिलाया, चाहते हैं आप 2 हाथ और मिलाएं। एक हाथ आप भारत समेत पड़ोसी ममालिक से मिलाएं, दूसरा हाथ अडियाला जेल के बासियों से मिलाएं। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरामदात को 5 साल में दुगना करने का ऐलान। कहा, मुल्की मफाद के लिए इकट्ठे हो जाएं, ताजिर साथ दें, मायूस नहीं करेंगे। जाती पसंद से बालातर होकर मुल्की मफाद के लिए सोचना होगा। बानी पीटीआई को किसी के साथ हाथ मिलाने की जरूरत नहीं। पीटीआई का वजीर आजम को ताजरों के अडियाला वालों से हाथ मिलाने के मशवरे पर रद्द-ए-अमल। जरताज गुल ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई हक पर खड़े हैं, उन पर बनाए गए तमाम मुकदमात झूठे हैं, केसेस का फैसला अदालतें करेंगी, डील की जरूरत नहीं। ईरानी सदर के दौरे को खुशामदीद कहते हैं, गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बात क्यों नहीं की गई।
पाकिस्तान पीटीआई एक हकीकत है, उसको मान लें। इस ओहदे पर, इस कुर्सी पर बैठे हैं, ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते तो मेरा एक ही रास्ता होता है, फिर इस्तीफा दे दें। जो आरिफ साहब ने बात की है, मैं आरिफ हबीब साहब बहुत अरसे से जानता हूँ, ये उनके लिए एक बड़ी अनयूजुअल बात है। वो हमेशा बड़ा मिडल ऑफ द रोड, बड़ी मोहतात तरीके से बात करते हैं। आपको मुल्क के निज़ाम को, मुल्क की सियासत को मुकम्मल बदलना होगा। पानी पीटीआई एक हकीकत है, मान लें। जो हुकूमतें फैसला ना कर सकें उन्हें इख्तिदार में रहने का कोई हक नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा, आरिफ हबीब हमेशा मोहतात बात करते हैं। हुकूमत को बिजली और पेट्रोल सस्ता करने के लिए इक़दाम करना होंगे। मुस्लिम लीग नून सिंध ने गवर्नर बदलने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सिंध के पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, अपना गवर्नर लाने की तजवीज़ दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी मुलाकात। सूबे के इंतजामी अमूर, अमन अमान की सूरत हाल, कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू हुई। वजीर आजम की दौरा कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की गई। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी वाले नौजवानों से मज़ार कायद पर मुल्क की खिदमत का हलफ भी लिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार देने के खिलाफ अपीलें। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए मामला दोबारा इंतजामी कमेटी को भिजवा दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने केसेस की तफसीलात जमा करा दी। मजीद बताया कि ईद से कबल 20 मुल्जिमान को रिहा किया गया है। बैरिस्टर एतजाज अहसन ने कहा, उन मुल्जिमान को सजा याफ्ता करके घर भेज दिया गया। एक बच्चे को ट्रायल किए बगैर सजा याफ्ता किया गया, वो अब छुपता फिर रहा है। ये सब जल्दबाजी में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों की नकूल तलब कर ली। हसन न्याजी से मुतालिक तफसीलात मांग ली। तहरीक इंसाफ का केसेस मिलिट्री से सिविल कोर्ट्स में मुंतकिल करने का मुतालबा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं, मुख्तलिफ केसेस में मिलिट्री ट्रायल्स में सोबतों का सामना है। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। कौम के बच्चे हैं, उनको पाकिस्तान की खिदमत का मौका दिया जाए। अली मोहम्मद खान ने कहा, सिविलियंस का सिविल कोर्ट में ट्रायल होगा तो उनको अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलेगा। कानून से मावरा इकदाम हो तो सवाल उठता है। पुलिस वालों को आराम से मअतल कर देते हैं। क्या इदारों में कोई जवाबदेह है? खुद एहतसाबी कहां पर है जो नजर आए? लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने कहा, पटिशनर ने बताया जिस दिन वजीर आजम यहां बयान देकर गए उसी रोज एक बंदे को उठा लिया गया। मालूम हुआ वजीर आजम के बयान की कोई हैसियत नहीं। अगर कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें, कार्रवाई करें, लेकिन मावराए अदालत इकदाम ना उठाएं। केस की समाअत 21 मई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हिंदू जिमखाना केस की समाअत। आप कब्जा करना चाहते हैं, हम नहीं करने देंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान का रमेश कुमार से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, शहर में कोई ऐसी इमारत बता दें जो सिंध हुकूमत ने महफूज रखी हो। हमें हिंदू कम्युनिटी की आपसे ज्यादा फिक्र है। चीफ जस्टिस ने पूछा, आजकल आपकी पार्टी कौन सी है? जिस पर रमेश कुमार ने जवाब दिया कि वो पीपल्स पार्टी में है। चीफ जस्टिस ने कहा, पार्टी बदलते रहते हैं, जहां भी हों एक पार्टी में रहें। IMF से $1 अरब कर्ज का हसूल। आलमी मालियाती इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 29 अप्रैल को होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए $1 अरब की किस्त रिलीज करने का फैसला होगा। पाकिस्तान जुलाई से पहले तवील मुद्दती पैकेज लेने का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान पैकेज के लिए अभी तक बाकायदा दरखास्त नहीं दी। निकाहनामे की शराइत के लिए दुल्हन की मुकम्मल रजामंदी लाजमी करार। सुप्रीम कोर्ट ने निकाहनामे की शराइत से मुतालिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, शराइत और जवाबित में इबहाम का फायदा बीवी को मिलेगा। दुल्हन की मुशावरत के बगैर शराइत दुल्हन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगी। शराइत और जवाबित की तशरीह से पहले दुल्हन की मुकम्मल रजामंदी देखी जाए।
पानी भरे बादल मुल्क भर में बरसने के लिए तैयार। आती गर्मी के आगे कुछ दिन मजीद बंद बांधने का फैसला कर लिया। महकमा मौसमियात की आज से 29 अप्रैल तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान में मुतवक्के बारिशों से एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तुगयानी पैदा होने का भी इम्कान। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल अपना रंग जमाएंगे।